क्या आप जानते हैं कि एक बार हनुमान जी ने अपने स्वामी के लिए क्या असंभव कार्य कर दिखाया था? एक ऐसा त्याग जिसने मृत्यु के मुख से जीवन छीन लिया था। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। ये घटना लंका युद्ध के दौरान घटी थी, जब भगवान राम और उनकी वानर सेना रावण की सेना से भीषण युद्ध कर रहे थे। उस समय एक ऐसी विपदा आई जिसने पूरी वानर सेना को हिलाकर रख दिया था। लंका के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते थे, अपने मायावी युद्ध कौशल से वानर सेना पर भारी पड़ रहा था। उसने एक बार फिर अपनी भयंकर शक्ति का प्रयोग किया और एक शक्तिशाली बाण लक्ष्मण जी पर छोड़ दिया। वो बाण सीधे लक्ष्मण जी के हृदय में लगा और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। भगवान राम अपने प्रिय छोटे भाई को उस अवस्था में देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा लगा मानो युद्ध का परिणाम अब बदल जाएगा और विजय की आशा धूमिल हो जाएगी। चारों ओर निराशा का माहौल छा गया। जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तब वानर सेना के वैद्यराज सुषेण ने बताया, इस बाण का प्रभाव इतना तीव्र है कि यदि सूर्योदय से पूर्व हिमालय पर स्थित द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी का जीवन बचाना असंभव हो जाएगा। यह सुनकर सभी वानर चिंता में डूब गए। द्रोणागिरी पर्वत इतनी दूर था कि वहां तक पहुंचकर संजीवनी बूटी पहचानना और उसे सूर्योदय से पहले लाना लगभग असंभव कार्य था। कौन करेगा ये काम? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऐसे संकट की घड़ी में बिना एक पल भी सोचे पवन पुत्र हनुमान आगे आए। उनके मुख पर न कोई भय था, न कोई संदेह, केवल अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा और सेवा का भाव। उन्होंने तुरंत भगवान राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं अभी जाता हूं और सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। हनुमान जी ने एक विशालकाय रूप धारण किया और तीव्र गति से आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। रास्ते में कई बाधाएं आईं, पर उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि कोई भी शक्ति उन्हें रोक न सकी। वे पलक झपकते ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि पर्वत पर असंख्य जड़ी बूटियां थीं और संजीवनी बूटी को पहचानना अत्यंत कठिन था। समय बहुत कम था और सूर्योदय होने ही वाला था। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने सोचा, यदि मैं बूटी नहीं पहचान पाया तो अपने प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण होगा। ये विचार आते ही उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया और पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। विशाल पर्वत को लेकर हनुमान जी उसी तीव्र गति से लंका की ओर वापस उड़ चले। सूर्य क्षितिज पर धीरे धीरे अपनी लालिमा बिखेर रहा था और हनुमान जी की गति तूफानी थी। ठीक समय पर सूर्योदय से एक क्षण पूर्व वे लंका में उपस्थित हुए। पर्वत को आते देख वानर सेना और भगवान राम की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वैद्यराज सुषेण ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी को पहचाना और लक्ष्मण जी को उसका रस पिलाया। संजीवनी बूटी का प्रभाव होते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। पूरी वानर सेना खुशी से झूम उठी। भगवान राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के, केवल अपने स्वामी के लिए असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सिर्फ सेवा भाव से एक कार्य सिद्ध किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि हमारे कार्य असाधारण बन जाते हैं। हनुमान जी ने न तो किसी पुरस्कार की चिंता की, न अपनी जान की। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने स्वामी और उनके भाई का जीवन बचाना था। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा में ही परम सुख है और यही हमें महान बनाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।